जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रश्न दिया है कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक दिन में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो एक दिन में 12 किलोमीटर यानी एक दिन का मतलब क्या हुआ, चाल निकलता है कि घंटा में, एक घंटा में आखिर कितना दूरी तय करता है। तो पहले एक एक नियम से निकाल लेते हैं। पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है, इसलिए समय को इस तरह से लिखें कि समय उधर चल जाए और दूरी इधर रहे। तो 12 किलोमीटर की दूरी दिया हुआ है, क्या चीज़, 12 किलोमीटर। बारह किलोमीटर तय करती है, दूरियां न तय करेगी, तय करती है 12 किलोमीटर की दूरी एक दिन में। एक दिन का मतलब क्या हुआ, एक दिन बराबर होता है 24 घंटे। तो जब किलोमीटर में है दूरी, तो दिन से हम इसे घंटा में क्यों ना बदल दें। तो एक दिन लिखें या 24 घंटे लिखें, बात बराबर। 24 घंटे में यानी एक दिन में यानी 24 घंटे में। अब क्या है, पहले निकाल लेंगे कि 1 किलोमीटर की दूरी कितना देरी में तय करेगी। तो जितना लगा है 12 किलोमीटर जाने में, उससे कम समय लगेगा बच्चा। तो हो जाएगा 24 और बटा 12 यानी 1 किलोमीटर तय करने में। यह तो आ गया पूरा पूरी, बहुत सवाल है एकदम मस्त। 24, तो कैसे हम 24 लाए, प्रश्न में तो कहीं 24 है नहीं। तो इसे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बरकरार रखना है। चाहे तो यहाँ काट ले या नहीं काटे, कट रहा है तो 12 दूना 24 यानी आ गया 2 घंटे। 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे। आहा, में इस तरह से लिखे, किलोमीटर इधर रखे, क्योंकि हमें निकालना है क्या चीज़, कितना समय पूछ रहा है। तो कितना दूरी दिया हुआ है, 200 किलोमीटर की दूरी, इसलिए 200 किलोमीटर की दूरी या तो खींच दे रेखा, कितना देर में तय करेगी, तो 200 और गुना क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। 12 किलोमीटर तय करती है 24 घंटा में, इसलिए 1 किलोमीटर तय करती है 24/12 घंटे में, इसलिए यानी 2 घंटे में, इसलिए 200 किलोमीटर तय करेगी। कितना? 200 दूना 400 घंटे। कभी कभी घंटे में निकाल लिए तो 24 घंटा से अगर अधिक रहता है तो आंसर देता है दिन में। तो दिन घंटा से दिन में भी बदल ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? 400 घंटा बराबर 24 दिन के बराबर 1 घंटा होता है। तो यहाँ 24 से दे देंगे, क्या निकल जाएगा? दिन निकल जाएगा। सोचा 10 और 3 में से 2 गया 1 और 0, 24 छक 44, 4 10 और 5 में से 1 गया 4 गया 1, यानी पूरी नहीं कटा। तो लिख सकते हैं क्या चीज़? पॉइंट दे करके भी लिख सकते हैं, या तो 16 दिन पूरा हो गया, 16 दिन, और ये जो नीचे बच गया शेष, यह तो घंटा ही है। तो 16 दिन 16 घंटे में। अगर फिर बदल दिए दिन और घंटा में तो ऐसे भी रह सकता है आपका। तो यह क्या होगा? देखते हैं फार्मूला से बनेगा या नहीं। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल नहीं दिया हुआ है, बस कहता है 200 किलोमीटर की दूरी कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है, चाल तो नहीं दिया हुआ। चाल का मतलब होता है 1 घंटे में चली गई दूरी। तो वह जो व्यक्ति है वह 1 दिन में, यानी 1 दिन के बराबर 60 घंटे में चलती है कितना दूरी? तो 12 किलोमीटर। इसलिए 1 घंटे में कितना चलेगी? तो दूरी कम जाएगा। 60 घंटा जब चलती है तो 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। यह गाड़ी नहीं, पैदल चल रहा है। पैदल की बात दिया हुआ है, इसलिए नियम तो जो रहेगा वही रहेगा। इसलिए 1 घंटे में तो 12/60, यानी 12 पचे 60, यानी 1/5 किलोमीटर। 1/5 किलोमीटर का कितना मीटर हो जाएगा? किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं तो 20 पचे 100, और ये यानी 1 घंटे में कितना चलता है वह व्यक्ति? 200 मीटर। सिर्फ 200 मीटर 1 घंटा में। तो ये निकल गया प्रति घंटा चाल। इसे कहते हैं प्रति घंटे या घंटा। यह चाल आ गया। चाल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो 1 घंटा में चली गई
तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। अर्थात क्या हो गया, चाल बराबर 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया हुआ है, और 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय पूछ रहा है, दूरी दिया हुआ है, तो समय बराबर होता है बच्चा, समय बराबर होता है दूरी बटा दूरी बटा चाल। साठ दिखाई दे रहा है बच्चा, देख रहा, यह जो कटा है 60, यह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या है ये, 60 है। तो 12 पचे 60 कट गया है, तो 1/5 आया। अब समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो अब समय निकालेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, तो दूरी दिया हुआ है 200